शिक्षा हमें अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर तक ले गई। टेक्नोलॉजी हमें हस्ताक्षर से फिर अंगूठे के निशान पर ले आई। सब फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले वक्त के भी होते हैं। शिक्षा एक वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। शिक्षा अच्छी जिंदगी के दरवाजे खोलती है और बुरे कामों से बचाती है। सीखना एक खजाना है जो हर जगह अपने मालिक का साथ देता है। धरी की धरी रह जाती है सारी पढ़ाई और डिग्रियां जनाब, जब जिंदगी कोई सवाल पूछती है। अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप सिर्फ एक पुरुष को शिक्षित करते हैं, लेकिन अगर आप एक स्त्री को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरी पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब हम इसे उपयोग में लाते हैं। आपका सबसे बड़ा निवेश शिक्षा में है, क्योंकि इसका रिटर्न जिंदगी भर मिलता रहता है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। बिना अपना आपा और आत्मविश्वास खोए कुछ भी सुन सकने की योग्यता ही शिक्षा है। शिक्षा गहरे समुंदर की तरह है, जितना आप प्राप्त करते जाएंगे उतना और प्राप्त करने की इच्छा जागेगी। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, खुद जहां है वहीं पर रहते हैं, पर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। सभी समस्याओं का हल शिक्षा देगी बेहतर कल। शिक्षा का उद्देश्य एक खाली दिमाग को एक खुले दिमाग में बदलना है। वो सब भूल जाने के बाद भी जो हमें याद रहता है वो ही हमारी शिक्षा है। सच्ची शिक्षा के दो लक्ष्य हैं, एक बुद्धिमत्ता, दूसरा चरित्र। ब्लैक कलर भावनात्मक रूप से बुरा होता है, लेकिन हर ब्लैक बोर्ड विद्यार्थियों की जिंदगी ब्राइट बनाता है। अपनों का साथ मत छोड़ना, ये वही हैं जो जिंदगी के हर पड़ाव पे आपके साथ खड़े होंगे। ऊपर वाले पर भरोसा रखना, वो आपके हर समस्या का हल एक पल में कर सकता है। इस घड़ी को हंस कर जियो, उस घड़ी का सोचे क्यों। ये पल जब अच्छा है तो आगे का फिर सोचे क्यों। ईश्वर की भी महिमा अलग है। मांगता मैं कम हूं, देता वो ज्यादा है। तुम्हें उड़ना नहीं है, नहीं दौड़ना है, बस चलना है और चलते जाओ। मंजिल जरूर मिलेगी। हर रोज उसे सुबह का प्रणाम भेज दिया करो, अपने रिश्ते का प्रमाण भेज दिया करो। व्यवहार छीनने से नहीं मिलती, दिल में जगह बना के रखो, ये खुद ही आ जाएगी। गुलाब ले लिया करो उनसे मिलते हुए, क्योंकि ये वो हैं जो जल्दी नहीं मिलते पर याद रोज आते हैं। मुस्कान लेके गली में निकला करो ताकि लोग भी तुम्हें देखकर मुस्कुराएं। चेहरे से पसंद कर लेते हो सबको, तभी परेशान रहते हो। एक बार दिल से पसंद करके देखो। छोटी छोटी बातों को भुला दिया करो, इससे रिश्ते नहीं मजबूत बनेंगे। देर हो रही है पर कोई नहीं, तेरे मेहनत का फल मिलेगा जरूर। तू बस आज खुश है, ये देख के मैं खुश हूं। और ये प्रार्थना है ईश्वर से, तेरे आने वाला हर दिन ऐसा ही हो। नया सवेरा आया है, नई ताजगी लाया है। खामोश मत बैठ, अपने ख्वाबों के उड़ान को नया पंख दे। कितना सुंदर है तेरा खुद का मन, इसे बाहर क्यों तलाश रहा। भाग्य ऊपर वाले ने नहीं, तूने निर्धारित किया है। आज सुबह कोहरा धना है पर इरादे नहीं, इरादे सौफ हैं, मंजिल तक पहुंच के रहेंगे। इतना अच्छा मौका है महान बनने का, जिंदगी मिली है तो मौके को जाने मत दो। प्रार्थना में इतनी ताकत है ईश्वर, जो मुझे रोज सुबह तेरे दर्शन करा देती है। कितना मधुर बोलते हो, इसे कभी नाजायज मत गंवाना, ये अनमोल गहना है तुम्हारा। तुम रहते हो अपनों के साथ, कभी मत छोड़ना उनका हाथ। तेरी हर दुआ को मान लेगा, जो गुजर गया कल उसे क्यों सोचते हो। यह नई सुबह है, इसमें नया सोचो। आपको हराने की कोशिश कर रहे हैं वो, उनसे कहो शिद्दत से साजिश करें। मुझ पर यकीन करते हो, अच्छा करते हो, इसलिए कहता हूं सबसे मैं उनका हूं और वो मेरे। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं, अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए। धर्म कल्पना की चीज नहीं है, प्रत्यक्ष दर्शन की चीज है। जिसने एक भी महान आत्मा के दर्शन कर लिए, वह अनेक पुस्तकें पंडितों से बढ़कर है। मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान हैं, जब वो केंद्रित होती हैं चमक उठती हैं। जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, उतना ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान उसमें बसता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे।
सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। यही दुनिया है। यदि तुम किसी का उपकार करो तो लोग उसे कोई महत्व नहीं देंगे, किंतु ज्यों ही तुम उस कार्य को बंद कर दो, वे तुरंत तुम्हें बदमाश प्रमाणित करने में नहीं हिचकिचाएंगे। मेरे जैसे भावुक व्यक्ति अपने सगे स्नेहियों द्वारा ठगे जाते हैं। सच्ची सफलता और आनंद का सबसे बड़ा रहस्य यह है, वह पुरुष या स्त्री जो बदले में कुछ नहीं मांगता, पूर्ण रूप से निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल है। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। खुदा को शुक्रिया कहो इस एक और नई सुबह के लिए और खुश रहो। ये सही समय है, इसे खुल के जी लो। क्या पता फिर कब आए ये समय। ये खुशी तुम्हारी दवा है, इसे सुबह, दोपहर, शाम ले लिया करो। सब अच्छा रहेगा। मेरी छोटी छोटी बातें समझ लिया करो, इतना ही काफी है। क्यों दुखी बैठे हो इन काली घनी रातों से? एक दिन सवेरा तो आएगा ही। जिंदगी जी रहे हो ना मेरे दोस्त, ये तुम्हें तजुर्बे गजब के दे जाएगी। हर लम्हे को खुल के जियो। ये तुम्हारा है, किसी और का नहीं। खामोश बैठने से कुछ नहीं होगा। इस सुबह एक नया आगाज करो। लगता है अब सुकून मिला है। सुबह नई एक उम्मीद लेकर आई है। जीने का नजरिया बदलो, जीवन शानदार होगा। मन का भ्रम इतना मत रखना कि मन भ्रम में ही पड़ जाए। इस दुनिया का हर खेल निराल है, जी भर जियो। यही खेल तुम्हारा है। ये दुनिया का एक नया दिन आया है, चलो इसे खूबसूरत बनाते हैं। ईश्वर की प्रार्थना का सबसे बड़ा धर्म है खुद से सब कुछ स्वीकार कर लेना, चाहे वो खुद को गलत कहना हो या सही। ये हमारे बुरे दिन हैं, जल्द ही अच्छे दिन भी आएंगे। क्या ताजगी है इस सुबह में। मैं रोज इस सुबह में घुल मिल जाता हूं। अपनों के संग सदा मुस्कुराते रहे, इसी से आपके जीवन में आएगा रंग। अपनों को कभी चोट न पहुंचाना, खुश रहोगे। हौसला बुलंद होना चाहिए। जिंदगी तो कभी भी शुरू हो सकती है। बेसब्री से इंतजार था मुझे इस दिन का कि सुकून से बैठूं और तुझे याद कर सकूं। नसीब में तेरे जो कुछ भी है सब मिलेगा, बस तुम मेहनत में कंजूसी मत करना। सुख हमारा बन जाता है जब दुख को हम दरकिनार करते हैं। समय का बेहतर सदुपयोग करना सीखो। समय तो बेहतर सदुपयोग करना सीखो। समय तुम्हें बेहतर परिणाम देगा। हम जरूर पहुंचेंगे वहां तक जहां तक हमें पहुंचना है। बस धैर्य की जरूरत है, विश्वास है, न तो हर काम आसान होगा। बस खुश रहो हमेशा। हर एक दिन अपने से मोहब्बत करो, दिन खूबसूरत हो जाएगा। ये सुबह भी बड़ी गजब है, मुझे बहुत सुकून देती है। देर लग रही है पर सुबह होगी जरूर, और वो भी धूमधाम से। भोर की रोशनी में जग है नहाया हुआ, चलो हम भी अब इसमें डुबकी लगा के देखते हैं। सुख दुख का है खेल, यहां जैसा सोचोगे वैसा होगा। यहां फल की चिंता किए बिना तुम पथ में आगे बढ़ते जाओ। जितना जरूरत हो उतना सोचो। खुशियां तुम्हारे कदम चूमेंगी। बहुत दिन हो गए हैं उन वादियों में खोए हुए, अब इनमें डूब जाने का मन करता है। रंग भर जाए जीवन में हर सुबह, ऐसी शुरुआत हो। मेरी ईश्वर से कामना है आपके घर खुशियां बेमिसाल हो। आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे, ऐसी कामना है ईश्वर से। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, ऐसी कामना करता हूं। जिंदगी एक बेहतरीन नमूना है। आपके पूरे व्यक्तित्व को समझने का इसे जी कर देखो, मजा बहुत आएगा। जहर शक्तिहीन है, अगर आप दृढ़ता से इनकार कर सकते हैं। अपने आप में भरोसा रखें, महान कर्मों की महान शक्तियां हैं। अगर अंधविश्वास प्रवेश करता है तो मस्तिष्क खत्म हो जाता है। आग जो हमें वार करती है वह भी हमें उपभोग कर सकती है। यह आग की गलती नहीं है। एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के खजाने के घर की एकमात्र कुंजी है। अपने आप को जीतें और पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा है। मदद कौन कर रहा है उन्हें मत भूलना। आपसे प्यार कौन कर रहा है उनसे नफरत मत करो।
आप पर भरोसा कौन कर रहा है, उन्हें धोखा मत दो। कभी नहीं सोचना कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। जिस प्रकार जल के बिना जीवन असंभव है, उसी प्रकार आत्मा के बिना कोई ज्ञान संभव नहीं। ध्यान और भक्ति से आत्मा को शांति मिलती है। साहस और जीवन में उतार चढ़ाव से न घबराएं, यही सफलता की कुंजी है। अपने मन को शांत रखो, यह सबसे बड़ी संपत्ति है। हर इंसान के अंदर एक शक्ति होती है जो उसे महान बनाती है। सफलता का असली रहस्य आत्मविश्वास में है। सच्चा धर्म वही है जो दूसरों के लिए जीता है। समाज की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। आत्मा के बिना कोई सुख संभव नहीं है। दूसरों की भलाई में ही हमारी भलाई छिपी है। सत्य के मार्ग पर चलते रहो, चाहे कितनी भी कठिनाई हो। विचारों को शुद्ध रखो, यह सबसे बड़ी पूजा है। धैर्य और साहस से ही हम जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। कर्म ही जीवन का असली सार है। ईश्वर के प्रति विश्वास ही असली भक्ति है। शक्ति और साहस से जीवन की हर बाधा को पार किया जा सकता है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। धर्म का असली अर्थ दूसरों की सेवा में है। जीवन में जो भी करो उसे पूरे दिल से करो। संयम और आत्मनियंत्रण से ही आत्मा की शक्ति बढ़ती है। ईश्वर के प्रति विश्वास हमें हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति देता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, वही सच्चा विजेता है। दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो। जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। अनेक देशों में भ्रमण करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संगठन के बिना संसार में कोई भी महान एवं स्थायी कार्य नहीं किया जा सकता। हम भगवान को खोजने कहां जा सकते हैं अगर उनको अपने दिल और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। पीड़ितों की सेवा के लिए आवश्यकता पड़ने पर हम अपने मठ की भूमि तक भी बेच देंगे। हजारों असहाय नर नारी हमारे नेत्रों के सामने कष्ट भोगते रहें और हम मठ में रहें, यह असंभव है। हम मठ में रहें, सन्यासी हैं, वृक्षों के नीचे निवास करेंगे और भिक्षा मांगकर जीवित रह लेंगे। सच को कहने के हजारों तरीके हो सकते हैं और फिर भी सच तो वही रहता है। दुनिया एक महान व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन है सीखते रहो। भय और अपूर्ण वासना ही समस्त दुखों का मूल है। धर्म कल्पना की चीज नहीं है, प्रत्यक्ष दर्शन की चीज है। जिसने एक भी महान आत्मा के दर्शन कर लिए वह अनेक पुस्तकी पंडितों से बढ़कर है। मनुष्य जितना अपने अंदर से करुणा, दयालुता और प्रेम से भरा होगा, वह संसार को भी उसी तरह पाएगा। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। ध्यान और साधना से ही आत्मा की शांति प्राप्त होती है। शक्ति ही जीवन है और कमजोरी मृत्यु। हमारे कर्म ही हमें महान बनाते हैं। दृढ़ संकल्प से ही सफलता मिलती है। संसार एक विद्यालय है और जीवन एक पाठशाला। हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो। सच्ची खुशी आत्मा की शांति में है। ईश्वर हमारे साथ है हर समय। साहस और धैर्य से ही जीवन की कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। कभी भी हार मत मानो, यही जीवन का मर्म है। विचारों की शुद्धता ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आत्मविश्वास से ही हम जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। जीवन का उद्देश्य आत्मा की उन्नति है। जो दूसरों की भलाई के लिए जीता है वही सच्चा मानव है। धैर्य और साहस से ही हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। आत्मा की शांति ही सच्ची सुख शांति है। जीवन में जो भी करो उसे पूरी निष्ठा से करो। खुद पर विश्वास करो, ईश्वर पर विश्वास करो और फिर आगे बढ़ो। मनुष्य अपने विचारों से ही बना है। जो सोचता है वही बन जाता है। शक्ति का स्रोत आंतरिक होता है, इसे बाहर से खोजने की जरूरत नहीं है।
तुम जो कुछ भी बनना चाहते हो बन सकते हो। बस विश्वास करो और आगे बढ़ो। हार कभी स्वीकार मत करो, क्योंकि हार मानना ही सबसे बड़ी हार है। शिक्षा का अर्थ केवल पुस्तकें पढ़ना नहीं है, बल्कि अपने मन को खोलना है। ज्ञान वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर करता है। सच्ची शिक्षा वह है जो हमें स्वतंत्र बनाती है। शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं है, बल्कि चरित्र का निर्माण करना है। जीवन भर सीखते रहो, क्योंकि ज्ञान का अंत नहीं होता। धर्म का अर्थ है सेवा, और सेवा का अर्थ है प्यार। सच्चा धर्म वह है जो हमें मानवता के प्रति जागृत करता है। ईश्वर हमारे भीतर ही है, हमें बस उसे खोजने की जरूरत है। आत्मज्ञान ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। सभी धर्म एक ही सत्य के विभिन्न पथ हैं। बहुत प्यार है उनसे लगता है, अब उनका मन नहीं लगता मेरे बिना। हर लम्हा कुछ न कुछ सीखता रहता हूं। ये जिंदगी है, कब सबक सिखा दे पता नहीं। संकल्प गर है तो विकल्प की तलाश मत करो, आगे बढ़ो और खुश रहो। सफलता के लिए जो भी कीमत लगती है वो बहुत बड़ी होती है, बस उसे ध्यान से हल करने वाला होना चाहिए। फूल बनो, खुशबू फैलाओ, कांटे बनकर तो सब पैरों में चुभ जाते हैं। आज बहुत दिनों बाद एक अच्छा दिन आया है, चलो इसे अब अच्छे से जिए। सुबह सुबह चिड़िया भी पेड़ों पर खुश होकर गाती है, हम भी चलो अब खुशी लुटाते हैं। हौसला रखो, आगे की जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी। बहुत इश्क हुआ है तुमसे, अब तुमसे दूर होने का दिल नहीं करता, बस तुम्हारा हो जाने का करता है। आस है तुझसे बिना बताए, सब कुछ बीत रहा यहां, कभी श्वास तो कभी आस टूटती चली जा रही। कोई रूठे तो मना लेना, कोई टूटे तो संभाल लेना। ये रीत बड़ी मनभावक है, दूसरों का आदर करो और दिन की सफल शुरुआत करो। आज कठिन है, कल बेहतरीन होगा। आज इरादा पक्का है, कल इरादा पूरा भी होगा। सुनने के बाद उन्होंने ये कहा कि इरादा क्या है? मैंने कहा नेक बनना, काम से प्यार करना सीख लो, जल्दी अपने आप उठोगे। दुआ रोज सुबह करना पूरे संसार कि तुम अपने आप खुश रहोगे। खाली नहीं बैठा मैं, बस दुआ है इतनी कि रब कस कोई काम अधूरा न रह जाए। संबंध सामान्य थे, पर तुमने इसे निभा के खादस बना दिया। अच्छा दिन आएगा तो धूम मचेगी, अभी केवल खुश रहना सीखो। न्याय थोड़ी लेट हो सकती है, पर कमजोर नहीं। मेरा ये अहम था कि तुम समझोगे मुझे, पर जल्द ही मेरा अहम टूट गया। बेवजह यूं खामोश होके बैठा है, ना जाने कौन सा अफसोस लेके बैठा है। आए ख्वाहिशों की पतंग को थोड़ी ढील दे, अपने ख्वाबों के उड़ान को नई मोड़ दे। कुछ यूं मैं सुबह लेके खड़ा रहा, रात की चौखट पर, मानो कलेजा निकाल के रख दिया हो उनकी एक आहट पर। हर सुबह तुम्हारी यादों से ही मेरा चेहरा रोशन होता है। आजकल आवाजों में तो हर किसी के ताकत होती है। आप अपनी विचारों को भी दो, थोड़ी सी ताकत आए टूटे को बनाना और रूठे को मनाना। जिसे आता है वो खुद में सफल होता है। वाणी से ही खुशी, वाणी ही गम का कारण, वाणी ही पीड़ा और वाणी ही मरहम। अपनी जिंदगी की कहानी का लेखक खुद बने। चांद आपके चेहरे पर कुछ यूं साया है कि अब सुबह मुझे रास नहीं आता है। तू भी थोड़ी अपने हिस्से की सुबह से थोड़ी उमंग ले, ऊर्जा की नई किरण ले। आपकी हर सुबह आप पर ही निर्भर करती है कि आप कितना अच्छा बनाना चाहते हैं। मकसद रख के तो देख, जिंदगी में बिना बताए ही जिंदगी गुजर जाएगी। खत्म होने जैसा जिंदगी में कुछ नहीं होता। हमेशा एक नई सुबह आपका इंतजार करती है। वक्त के सामने झुका नहीं जाता, बस वक्त से सीखा जाता है। अपने आप को खुश रखना आपकी सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। संघर्ष अकेला कर, तेरी सफलता मनाने पूरी दुनिया तेरे साथ आएगी। सुबह की जिंदगी हमारी जिंदगी में एक नए अवसर की तरह होती है। जिस दिन की शुरुआत आपके हाथों की चाय से होती है, वो दिन भी क्या खूब होती है। आप अपनी जिंदगी अपने तरीकों से जी के ही शेष से विशेष बना सकते हो। जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है, उन्हें पता होता है आज नहीं तो कल उनके सपने जरूर पूरे होंगे। पैसा कितना भी मिलता हो, अगर आप खुश हैं तो उनका अर्थ नहीं तो सब व्यर्थ है। इंसान ही जल्दबाजी में उम्मीद को छोड़ जाता है। उम्मीद कभी भी हमें छोड़ कुछ कर गुजरने वाले लोग मांगने पर नहीं, सुबह जागने और मेहनत करने पर विश्वास करते हैं। कुछ भी हो मुस्कुराते रहो, इस बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आएगा। तेरी भी रात खत्म होगी और नया कल आएगा।
इंसान अपनी आदतों का गुलाम होता है, तो आदतें भी सोच समझ के डालिए। थोड़ा काम में दिल लगा के चल, जो बची है जिंदगी उसमें मुस्कुरा के चल। कुछ लिख रहा हूं, कुछ देख रहा हूं, सुबह की पहली किरण को अपने हाथों से छू रहा हूं। यही दुनिया है। यदि तुम किसी का उपकार करो तो लोग उसे कोई महत्व नहीं देंगे, किंतु ज्यों ही तुम उस कार्य को बंद कर दोगे, वे तुरंत तुम्हें बदमाश प्रमाणित करने में नहीं हिचकिचाएंगे। धर्म ही हमारे राष्ट्र की जीवन शक्ति है। यह शक्ति जब तक सुरक्षित है, तब तक विश्व की कोई भी शक्ति हमारे राष्ट्र को नष्ट नहीं कर सकती। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, प्रेम द्विस्तार जीवन है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, तत्व तुम्हारा सेवक है। तुम तत्व के सेवक नहीं हो। यह मत भूलो कि बुरे विचार और बुरे कार्य तुम्हें पतन की और ले जाते हैं। इसी तरह अच्छे कर्म व अच्छे विचार लाखों देवदूतों की तरह अनंत काल तक तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर है। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। 60 लोहे की नसें और पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं सीखता रहूंगा। वह व्यक्ति या वह समाज जिसके पास सीखने के लिए कुछ नहीं है, वह पहले से ही मौत के मुंह में है। चीजें बेहतर नहीं होती, वे वैसी ही रहती हैं जैसी वे हम ही बेहतर होते हैं अपने आप में किए गए बदलावों के जरिए। मन की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान हैं। जब वे एकाग्र होती हैं तो प्रकाशित हो जाती हैं। प्रसन्न मन दृढ़ रहता है और मजबूत मन हजारों कठिनाइयों के बीच अपना रास्ता बना लेता है। जब तक लाखों लोग भूख और अज्ञानता में जीते रहेंगे, मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो उनकी कीमत पर शिक्षित होकर भी उनकी ओर जरा भी ध्यान नहीं देता। पीछे मत देखो, आगे अनंत ऊर्जा, अनंत उत्साह, अनंत उत्साहस और अनंत धैर्य, तभी महान कार्य पूरे किए जा सकते हैं। अगर कोई काम उसके दिल के मुताबिक हो तो सबसे बड़ा मूर्ख भी उसे पूरा कर सकता है। लेकिन बुद्धिमान वे होते हैं जो हर काम को अपने हिसाब से बना लेते हैं। पृथ्वी का आनंद वीरों द्वारा लिया जाता है। यह अटल सत्य है। वीर बनो, हमेशा कहो मुझे कोई डर नहीं है। धन्य है वे लोग जिनके शरीर दूसरों की सेवा में नष्ट हो जाते हैं। कर्तव्य के प्रति समर्पण ईश्वर की पूजा का सर्वोच्च रूप है। सत्य को हजारों तरीकों से कहा जा सकता है, फिर भी उनमें से हर एक सत्य हो सकता है। भगवान ने मुझे वह सब कुछ नहीं दिया जो मैं चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे वह सब कुछ दिया जिसकी मुझे जरूरत थी। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो, उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस ओर ध्यान मत दो। दुर्बलता को कभी प्रश्रय मत दो। सत्य की ज्योति बुद्धिमान मनुष्यों के लिए यदि अत्यधिक मात्रा में प्रखर प्रतीत होती है और उन्हें बहा ले जाती है तो ले जाने दो। वे जितना शीघ्र बह जाएं उतना अच्छा ही है। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुहुक का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। यही दुनिया है। यदि तुम किसी का उपकार करो तो लोग उसे कोई महत्व नहीं देंगे, किंतु ज्यों ही तुम उस कार्य को बंद कर दोगे, वे तुरंत तुम्हें बदमाश प्रमाणित करने में नहीं हिचकिचाएंगे। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते।
हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है, उपहास, विरोध और स्वीकृति। अभय हो, अपने अस्तित्व के कारक तत्व को समझो, उस पर विश्वास करो। भारत की चेतना उनकी संस्कृति है। अभय होकर इस संस्कृति का प्रचार करो। यदि संसार में कहीं कोई पाप है तो वह हर प्रकार की कमजोरी या दुर्बलता। हमें हर प्रकार की कमजोरी या दुर्बलता को दूर करना चाहिए। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु के समान है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।